ब्रह्मचर्य भाग 3 કારણ વિન વિગઈ પક્ષક મુનિ હિતરક્ષક જો ધારું देवलोकથી स्थूल भद्र धरती पर उतरिया विचार उभर धन्य थे। आगे की गाथा में ये दिखला दिया कि प्रणीत भोजन विगई भक्षण ये तालपुट जहर है, नारी परिचय ये बाह्य निमित्त है, उसके साथ विगई भक्षण व शरीर में अंदर पहुंचा हुआ निमित्त है। जैसे पटाखे में बारूद होता है, बाद में उसे दियासली से जलाए तो उतने में ही बड़ा धमाका होता है। अगर वह पटाखा अंदर से खोखला हो तो कितने ही माचिस लगाने के बाद भी वह धमाका नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर बारूद नहीं। वैसे ही संयम अत्यधिक मात्रा में विगई वापरता हो, दूध दही घी मिष्टान वगैरह ज्यादा लेता हो और हर रोज लेता हो तो वह संयम रूपी पटाखे में बारूद बढ़ने के बराबर समझना। अब अगर नाड़ी दर्शन नाड़ी परिचय आदि निमित्त मिलते हैं तो वह दियासली से उसे जला ही समझना। अब काम विकार के धमाके हुए बिना नहीं रहते। अंदूर बारूद विगई बाहर दियासली, स्त्री दर्शन के निमित्त धमाका नहीं हो ये कैसे हो? उसको काम विकार नहीं लगे ऐसे कैसा हो? अरे विगई नहीं खाने वाली भी अगर स्त्री परिचय आदि निमित्तों से गिर जाए तो जैसे बारूद बिना का पटाखा दिया सलाई से सुलगेगा तो जरूर, वैसे ही उन जीवों को चाहे कम प्रमाण में हो लेकिन काम विकार जगने की शक्यता तो है ही। इसलिए तो कहा है कि पालो पत्ती खावत उन्हें सतावे काम। पत्ते खाकर जीने वाले को भी निमित्त मिलने पर काम जगे बिना लगभग नहीं रहता। हाँ, ये सभी बातें मुख्यतः से कारण बिना विगई वापरने वाले के लिए समझना। पुष्ट आलम्बन के कारण कम प्रमाण में विगई ले तो उसमें पराया नुकसान नहीं होता। उदाहरण, दुर्बली का पुष्य मित्र प्रतिदिन घी वापरते थे, लेकिन स्वाध्याय की आग में वह विगई जलकर भस्म बन जाती थी। इसी कारण उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। विगइयाँ अगर शरीर में जाकर शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले बनती है तो विकारों की शक्यता रहती है, लेकिन विगई अगर जल जाए तो फिर वे नुकसान वाली नहीं बनती। ओघ निरुक्ति में कहा है कि साधु विगई न वापरे क्योंकि वह उनको नहीं पचेगी, दस्त लगेंगे वगैरह। लेकिन बाद में कहा कि जैसे तपे हुए लोहे की कढ़ाई में जल की बूंद गिरे तो वह बूंद तुरंत भाप बन जाती है, सूख जाती है, वैसे ही साधु के जठ रागनी इतनी जबरदस्त हो कि विगई पड़ने के साथ ही भस्म हो जाए। इस कारण से विगई वापरे तो कोई नुकसान नहीं। सर्दी में श्रावक ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते, इसलिए वे पानी को एकदम गर्म तो करते ही हैं, लेकिन उस एकदम गर्म पानी से स्नान करें तो त्वचा जल जा सकती है। इस कारण वे उस गर्म पानी में ठंडा पानी डालते। ठंडा पानी भी उतना ही डालते कि उस पानी से स्नान करें, उससे त्वचा जले नहीं। अगर ज्यादा ठंडा पानी डाल देते तो पानी वापस ठंडा बन जाता है, उससे स्नान नहीं कर सकते। इस प्रकार सर्दियों में अकेले ठंडे या गर्म पानी से स्नान करना शक्य नहीं, यानी पानी मध्यम गर्म चाहिए, मापसर। विगइयाँ ठंडे पानी जैसी है, शरीर के जठरग्नि गर्म पानी के समान। अगर साधु अकेली विगइयाँ ही वापरे तो काम विकार रूप ठंडी लगे बिना नहीं रहती। जठराग्नि मंद हो तो विगई गर्म नहीं बनेगी, लेकिन शारीरिक पुष्टि बढ़ाने वाली होगी। ऐसी परिस्थिति में समझना, अगर जठराग्नि एकदम तीव्र हो तो ऐसा बनता है कि जो विगई वापरने में नहीं आ रहे तो वह जठराग्नि धीरे धीरे शरीर को खत्म करती है, अशक्ति बढ़ती है, शरीर कृश बन जाता है। इस प्रकार जैसे अकेला गर्म पानी असह्य होता है, वैसे ही अगर विगई न वापरे तो जीव तीव्र जठराग्नि वगैरह असह्य बन जाती है, शरीर नहीं टिकता। अब उस तीव्र जठराग्नि रूप गर्म पानी में विगई रूप ठंडा पानी डालना जरूरी बन जाता है। मतलब यह कि उतने प्रमाण में ही विगई ले जिससे जठराग्नि को सह्य बन जाए, शरीर को खत्म न होने दे। अगर ज्यादा प्रमाण में विगई वापरने में आए तो जठराग्नि शांत पड़ जाती है, लेकिन उस विगई से शारीरिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि काम विकार जग जाते हैं। उस गर्म पानी में ठंडा पानी ज्यादा डाल दे तो वह ठंडा बन जाता है। वैसे ही परिस्थिति यहाँ पर बन जाती है, यानी काम विकार उत्पन्न होता है। हाँ, अगर पानी उतना ही गर्म किया हो जितना चाहिए तो उसमें ठंडे पानी डालने की जरूरत नहीं रहती, अथवा एकदम गर्म करने के बाद कुछ समय तक ऐसे ही पड़े रहने देने पर भी वह ठंडा बन जाता है, फिर उसमें ठंडे पानी डालने की जरूरत नहीं रहती। वैसे ही अगर जठराग्नि मध्यम हो तो सामान्य भोजन ले तो वह शांत हो जाता है, फिर वह जठराग्नि शरीर को खत्म करने वाली या अशक्ति उत्पन्न करने वाली नहीं बनती, उसमें विगई रूप पानी डालने की जरूरत नहीं रहती। ये सभी उपमाएं अंशतः ही समझना। सार यही कि सर्दी में सिर्फ ठंडे पानी से स्नान करने वाले को सर्दी ठंड लगती है, वैसे ही अधिक मिष्ठान खाने वाले को काम विकार जगते हैं, क्योंकि शरीर की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। एक प्रमाण का गर्म पानी हो तो स्नान करने में मुश्किल नहीं होती, वह सर्दी भी नहीं करवाता और त्वचा भी नहीं जलाता। वैसे ही जिसका शरीर ऐसा हो कि विगई वापरे बिना मात्र सादे भोजन से ही शरीर बराबर कार्य करता हो, अशक्ति इत्यादि न होती हो, उसको विगई लेने की जरूरत नहीं रहती। सादे भोजन से शरीर फिट ही हो तो उसको विकार प्राय उत्पन्न नहीं होते, शरीर निर्बल नहीं होता। एकदम गर्म पानी में ठंडा पानी डाल दे तो फिर वह पानी त्वचा नहीं जलाता, लेकिन ठंडा पानी प्रमाण से डालना चाहिए। वैसे ही जिसका शरीर बिना विगई के निर्बल बनता हो, संयम योगों को साध न सकता, उनको प्रमाणसर विगई वापरनी। अगर एकदम गर्म पानी में ज्यादा ठंडा पानी डाल दे तो उस पानी से स्नान करना मुश्किल होता है,
वैसे शरीर को टिकाने के लिए अत्यधिक विगई वापरे तो पूरे शरीर में विगई व्याप्त होकर काम विकार उत्पन्न होने की शक्यता होती है। जैसे गर्म पानी से शरीर जले ये मंजूर नहीं, और ठंडे पानी से सर्दी लगे ये भी मंजूर नहीं, वैसे ही विगय के बिना शरीर खत्म हो जाता है। संयम योग नहीं होते हो वह मंजूर नहीं, अत्यधिक विगय से काम विकारों से आत्मा मलिन बने ये भी मंजूर नहीं है। इसलिए उत्तराध्ययन सूत्रकार फरमाते हैं कि रसापगामम न निसीव्यवा, विगई प्रकाम बार बार ज्यादा नहीं वापरनी। यहाँ उन्होंने विगय वापरनी ही नहीं ऐसा स्पष्ट निषेध नहीं किया, तो बार बार विगय वापरनी ऐसा उल्लेख भी नहीं किया, लेकिन मध्यम मार्ग बताया कि जरूरत हो तो विगई वापरनी, जितनी जरूरत हो उतनी ज्यादा नहीं। अब अगर साधु बिना कारण विगय का भक्षण करे तो उसे काम विकार कषाय जगेंगे, फिर अपना हित वो कैसे प्राप्त करेगा, वह अपने आत्मा के हित की रक्षा कैसे करे। वैसे ही सत्वशाली आत्मा स्थूल भद्र मुनि, जिन्होंने शरीर की निर्बलता के कारण विगई नहीं वापरी बल्कि बिना कारण वापरी है, वेश्या के दिए हुए अत्यंत मादक भोजन किए, एकांत है, वेश्या है, फिर भी किसी भी रोग में विकार नहीं। यहाँ ये एक महान आश्चर्य है। पटाखे में बारूद भरा भरा हुआ हो, दिया सलाई से सुलगाने पर भी धमाका नहीं हो, आश्चर्य। ताड़पुर जहर भरपेट पिलाई मगर मृत्यु तो क्या, एक तरफ पीड़ा भी नहीं हो, आश्चर्य। ये आश्चर्य है, तभी तो 84 24 तक आर्य स्थूल भद्र का नाम अमर बन गया। तीर्थंकर भी ज्यादा से ज्यादा 3 24 तक याद रहते, जबकि ये महात्मा तो 84 24 तक लोगों के मुख से प्रशंसित होंगे, लेकिन वे तो काल धर्म पाकर भी देवलोक में चले गए। ऐसे आश्चर्य बार बार नहीं होते। इसी कारण तो ऐसा बिना कारण विगय खूब वापर कर भी आत्मा हित का रक्षण करने वाले मुनि मिलना शक्य नहीं। अगर ऐसे कोई दिख जाए तो मानना होगा कि देवलोक से स्थूल भद्रजी धरती पर आए, उसके सिवाय ये आश्चर्य संभव नहीं है। ख्याल रहे कि विगई से काम विकार ये एक नुकसान ही है, ऐसा नहीं, बल्कि गुरुद्रोह, जड़ता, प्रमाद, अहंकार, क्रोध, कपट, ईर्ष्या, ऐसे अनेक अनेक दोष इस विगई के प्यारे पुत्र तरीके हो सकते हैं। રાગથી સ્ત્રી દર્શન કરતો મુનિ દુર્ગતિ દુખડા તોડે, વંદન માટે નાલાયક તે નેમિનાથ એમ બોલે, ધન્ય તે। महानिषेध सूत्र में भगवान नेमिनाथ के 2 12 व्रतधारी श्रावकों का कथानक है। बड़ा भाई नागिल और छोटा सुमति निर्धनता के कारण धन कमाने के लिए विदेश गमन करते हैं। रास्ते में 5 साधु निकले हैं। वे दोनों एक दिन उनके साथ रहते और दूसरे दिन नागिल सुमति को मना करता कि इन साधुओं के साथ हमें नहीं रहना, हम अलग ही रहेंगे। सुमति को वे घोर तपस्वी साधु बहुत अच्छे लगे, इस कारण सुमति ने नागिल की बात पर नाराजगी बताई। उस समय नागिल ने उन साधु के साथ नहीं रहने के कारण दिखलाते हुए कहा कि उनमें से एक साधु ने कल एक स्त्री तरफ तिरछी नजर से देखा था। इस प्रकार जानबूझकर देखने से ये मतलब होता है कि उस साधु को स्त्री के ऊपर राग है। इसका उसने प्रायश्चित भी नहीं किया, क्योंकि पूरे दिन में उसने किसी भी पूज्य के पास किसी प्रकार की आलोचना नहीं ली। आगे नागिल कहता है, हम भगवान नेमिनाथ के श्रावक हैं। प्रभु ने देशना में कहा है कि ऐसे ऐसे दोष वाले साधु अवंदनीय है। सुमति, वह साधु ऐसे ही काम विकार का दोषी है, इसलिए उनको वंदन नहीं करना, उनके साथ नहीं रहना, उनकी छाया से भी दूर रहना। इस कथानक में आगे कहते हैं कि इस प्रसंग के कुछ समय बाद दुष्काल आदि के कारण वे मुनि काल धर्म को प्राप्त हुए, बहुत काल तक संसार में भटके। श्वास रुक जाए, आंखें बाहर निकल आए, धड़कन बंद हो जाए, ऐसी उस घटना को पढ़कर आश्चर्य अनुभव होता है। राग से स्त्री दर्शन मात्र करने वाले अवंदनीय, वह इस छोटे माने जाने वाले दोष के कारण दीर्घ काल तक संसार भ्रमण करे। इन दोषों को कैसी जुल्मी ताकत। अगर ये हकीकत है तो जो मुनि विजातीय के साथ खूब बातें करते हैं, हास्य मश्करी करते हैं, किसी भी बहाने से परिचय बढ़ाते हो, उनके सामने दृष्टि रखकर धर्म उपदेश आदि करता हो, उन मुनि की क्या दशा होगी। वे मुनि क्या भगवान नेमिनाथ को वंदनीय लगेंगे। मानो कोई मुनि चालाकी से ऐसे पाप करे फिर भी लोक में ब्रह्मचारी करके वंदनीय हो, लेकिन वह मुनि उस कर्म राजा को कैसे ठगेगा। लोग तो ठग जाएंगे, समाज भ्रमित बन जाएगा, लेकिन कर्म राजा ठग जाएगा, ये शक्य नहीं है। हाँ, अनादि संस्कारों के कारण कभी मानसिक पाप हो जाते, लेकिन उसका घोर पश्चाताप हो, प्रायश्चित स्वीकार करें, गुरु को अपने ये प्रकट या अप्रकट सभी पाप कहें, फिर से ये पाप न हो उसकी मेहनत करें, फिर भी अगर वे पाप हो जाए तो बिलक बिलक कर रोए। गुरु को कहे बिना उसको चैन न हो, उसको खाने पीने का भी ख्याल न रहता। हाओ हाय, मैंने ये पाप किया, मैंने विकारी दृष्टि से स्त्री की तरफ देखा, धिक्कार हो मुझे। वे स्त्रियां मुझे गुरु मानकर मेरे पर कितना विश्वास करती है, जबकि मैंने ऐसा विचार किया, रक्षक ऐसा मैं ही भक्षक बना, उनके विश्वास का मैंने घात किया। ओ प्रभु, मुझे क्षमा कर। रो रो कर आंखें लाल हो जाए, गालों पर आंसू सूख जाए, नींद हराम हो जाए, ऐसा अति घोर पश्चाताप मुनि को होना चाहिए, तो पाप होने पर भी उसका मुनित्व टिका रहता है, सुरक्षित रहता है। ये घोर कलयुग है, अवसर्पिणी काल है, कुनिमित्तों का पार नहीं। प्राय करके पूर्वभवी विराधक आत्मा ही इस काल में भरत क्षेत्र में जन्म लेती है। वे सर्वथा शुद्ध हो या सर्वथा शुद्ध रह सके, ये एकदम कठिन है। इस कारण ही कुनिमित्त, कुसमय, कुकर्म, कुसंस्कार के वश में मानसिक आदि पाप प्राय होने ही है।
लेकिन इतना सब होने पर भी बचना हो, सच्चे साधुता में जीना हो तो एकमात्र मार्ग अति घोर पश्चाताप। ऐसा नहीं मानना कि आज ऐसा पश्चातापी कोई नहीं है। आज भी ऐसे उत्तम उत्तम कोटि के आत्मा इस श्रमण संघ में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हैं। अपने पापों के कारण बहुत रोते हैं। कोई भी नहीं जानते हो ऐसे खराब विचार भी वे निर्लज बनकर गीतार्थ संविघ्न गुरु को बता देते हैं। बचाओ बचाओ का अंतर्नाद उनके 3.5 करोड़ रोमों में से उठता है। मैं पापी नीच हद्दम विश्वासघाती ऐसा अपने बारे में विचार कर बोलने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं है। और जब सदगुरु उनको प्रायश्चित देते हैं, आश्वासन देते हैं, आलोचना के बदले धन्यवाद देते हैं, तब उनका आनंद सीमातीत बन जाता है। उनकी आंखों में से हर्ष आंसू बहते हैं। मैं बच गया, मैं पवित्र बन गया, ये उनका अजपाजप शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद फिर से कोई दोष सेवन होता है, फिर वही पश्चाताप, आलोचना, प्रायश्चित, फिर से दोष। लेकिन हृदय से सच्चा पश्चाताप के कारण उन दोषों की तीव्रता घट जाती है। उनके विषय कषाय इसी भाव में दुर्बल बन जाते हैं। और जब लंबे अरसे के बाद वे मुनि अपने गुण दोषों को लेखा जोखा देखते हैं, तब उनको लगता है कि ओहो, वर्षों पहले मेरी खाने में कितनी आसक्ति थी, आज बहुत ज्यादा कम हो गई। मुझे गुरु के प्रति असद्भाव था, आज मुझे उपकारी लग रहे। मुझे कैसे विचार आते थे, आज मेरा मन शांत है। क्रोध में आकर गाली जैसा शब्द बोलता था, आज किसी को कड़वे वचन कहने को मेरा मन तैयार नहीं। ओह, ये सब पश्चाताप का प्रभाव है। प्रभु के पास की हुई रो रो कर आत्मशुद्धि की प्रार्थना। मेरा जन्म सफल हो गया। अनंत काल के मलिन कुसंस्कारों को मैंने 30, 40, 50 वर्ष की छोटी सी जिंदगी में निर्बल बना दिया, पतले कर दिए। ओ देवाधिदेव, ये सब आपका ही उपकार है, तुम्हारे शासन का ही उपकार है। तुम्हारा शासन मिला, समझ मिली, सर्ववृत्ति मिली, सद्गुरु मिले, सच्चा मार्गदर्शन मिला, तभी तो इतने कम समय में इतनी ज्यादा सिद्धि पा सका। मेरे स्वामी, तेरे इस उपकार का बदला अनंत काल में भी उतार सकूं ऐसा नहीं है। बस इतने आशीर्वाद देना कि तुम्हारे इस अप्रीतम उपकार के बदले कम से कम तुम्हारा शासन का वफादार हो, तुम्हारे आज्ञा के अधीन रहो। ऐसी प्रकटी हुई भावधारा भी अनंत कर्मों को कचूमर कर देती है और पुण्यानुबंधी पुण्य के ढेर करवा देती है। भगवान हरिभद्र सूरी जी ने षोडशक प्रकरण में ऐसा कहा है कि अभ्यासोपि प्राय प्रभुत जन्मानुगो भवति शुद्ध। ओ सर्ववीर्ति धरो, ओ श्रावको मानवो, किसी भी गुण की प्राप्ति का अभ्यास या कोई भी दोष के नाश का अभ्यास कोई एक या दो भव में शुद्ध सिद्ध नहीं बनते, उसके लिए कई भव लगते हैं। मुझे आहार संज्ञा को तोड़नी है, अनासक्ति का गुण प्राप्त करना है, ऐसा सर्वप्रथम जब विचार आए तब तो आहार संज्ञा अत्यधिक प्रबल ही होती है। उस भव से आहार संज्ञा को तोड़ने का, अनासक्ति को जोड़ने का प्रयत्न शुरू होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, कभी सैकड़ों भव तक ये अभ्यास चलता रहे, वह आहार संज्ञा घटती जाती है, अनासक्ति बढ़ती जाती है। एक भव ऐसा आता है कि तब आहार संज्ञा संपूर्णता से नष्ट हो जाती है, अनासक्ति संपूर्णता में खिल जाती है। एक दृष्टांत, आज आहार संज्ञा के कारण मासूम बालकों का अपहरण कर उनको मारकर उनके मांस खाने वाले भयानक आसक्त जीव भी है। मानो उनको इस पाप का पश्चाताप जगे तो धीरे धीरे वो पाप घटता जाता है। उसके बाद सहजता से मरे हुए बालक का मांस खाना जैसे पाप मंदता आती है। फिर मनुष्य का मांस छोड़कर मात्र पशु का मांस खाने वाला बनता है। फिर पशु से जीवित पशु के बदले मरे हुए पशु का मांस खाने वाला बनता है। वह भी छोड़कर आलू प्याज भक्षण करने वाला बनता है। ये भी छोड़कर प्रत्येक वनस्पति को खाने वाला बनता है। एक भव ऐसा आता है कि उस भव में मात्र दिन में शरीर टिकाने के लिए आसक्ति बिना, संयोजन आदि दोषों के बिना कोड़ी रोटी मस्ती से वापरने वाला बनता है। लेकिन इस विशाल गुण यात्रा में, दोषनाश यात्रा में सैकड़ों भव भी निकल सकते हैं। इसी प्रकार ईर्ष्या खत्म करके प्रमोद गुण प्राप्त करने में, क्रोध द्वेष खत्म करके क्षमा सिद्ध करने में, कपट माया नष्ट करके सरलता प्राप्त करने में, मैथुन संज्ञा को त्याग कर सर्वथा निर्विकारी बनने में सैकड़ों भव लग सकते हैं, ऐसा सूर्य पुरंदर श्री का वचन है। इसी कारण हमें अपने दोषों का पश्चाताप अवश्य करना ही चाहिए। हताश नहीं होना है। जो दोष सताता है उसके लिए विचार करना है कि ये दोष दूसरे में बहुत ज्यादा है, मुझ में ये दोष इतना ज्यादा नहीं, इसका मतलब ये कि पूर्व में मेरा ये दोष भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन उस भाव की आराधना ने ये कम होते होते इतना रहा है, तो अब इस भाव में ज्यादा आराधना करूं जिससे दोष और कम हो जाएगा और अंत में कुछ भावों में इसका संपूर्ण नाश होगा। मतलब मैं अब मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे चलते रहना है, आराधना कम नहीं करनी। उदाहरण, किसी को किसी का विकास सहन नहीं होता है, ईर्ष्या अधिक सताती हो, उसका पश्चाताप भी होता हो, फिर भी ईर्ष्या न जाती हो तो उसके पश्चाताप आदि तो करने ही है। निराशा न आए इसलिए विचार करना कि मुझे इस व्यक्ति से ईर्ष्या, लेकिन मैंने सुना है कि ईर्ष्या के कारण लोग तो खून भी कर देते हैं। मैं तो ऐसा विचार भी नहीं कर सकता। मुझे जिससे ईर्ष्या है उसे कोई मुश्किल आती है तो मैं सेवा करने के लिए चला जाता हूँ। मन में खराब विचार है लेकिन वे इतने तो नहीं है कि किसी को मार दूँ, तो खून करने की अपेक्षा में मेरी ईर्ष्या बहुत कम है। और पूर्व भावों में मैंने शायद ईर्ष्यावश कितने तक आ पहुँचे तक
आप पहुंची, अब इस भाव में पश्चाताप करो। सद्गुरु के मार्गदर्शन से मैं दोष नाश की सख्त मेहनत करूं, भले इस भाव में नहीं, लेकिन अगले कुछ भाव में संपूर्ण नाश तो होगा ही। वैसे ही क्रोध, आसक्ति, विकार, स्वार्थवृत्ति, गुरुद्रोह, अहंकार, निष्ठुरता, प्रमाद, सुखशीलता वगैरह वगैरह सभी दोषों में समझना। कश्मीर से कन्याकुमारी जाने के लिए निकली गाड़ी को 2500 किलोमीटर का अंतर पूरा करना है। उसके लिए 5-10 दिन लग सकते हैं। रास्ते में रुकना पड़ता है, पेट्रोल भरवाना पड़ता है। अगर गाड़ी बिगड़ जाए तो रिपेयरिंग इत्यादि। इस प्रकार कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं, लेकिन कार में बैठने के बाद कुछ दूर जाने पर, यानी 10-20 किलोमीटर जाने पर मुसाफिर कहने लगे कि अभी कन्याकुमारी नहीं आई, तब क्या आएगा, क्यों इतनी देर लगती है। तब ड्राइवर ये कहता है कि देखो भाई, हम कन्याकुमारी से 2500 किलोमीटर दूर है, कार में कितने दूर जाने में समय तो लगेगा ही। हम इस रफ्तार से जाए तो लगभग 5-6 दिन में अवश्य पहुंचेंगे। हम उल्टे रास्ते नहीं चल रहे हैं और हम एक जगह ठहर भी नहीं है। हम उसी और आगे बढ़ रहे, इतना जल्दी करना व्यर्थ है। हम कन्याकुमारी अवश्य पहुंचेंगे। अब इसी बात को अध्यात्म क्षेत्र में लगा कर देखते हैं। हम लोग मोक्ष से, संपूर्ण दोष नाश से, संपूर्ण गुण प्राप्ति से बहुत दूर है, लेकिन हमें दोष नाश की और गुण प्राप्ति की तमन्ना प्रकट हुई है। उसके लिए सद्गुरु के मार्गदर्शन पूर्वक प्रायश्चित, पश्चाताप वगैरह ये सब उपाय कर रहे हैं। यानी हमारी गाड़ी मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ रही है, ये निश्चित है। लेकिन मार्ग बहुत लंबा है, मतलब मोक्ष पहुंचते शायद कई भव लग सकते हैं। अब अगर कोई साधु दोषनाश के लिए 2-5 वर्ष तक प्रयत्न करता है, फिर भी वे दोष न देखकर व्यग्रता से कहता है कि अभी मेरे दोष जाते नहीं, मेरे में गुण प्रकट नहीं हुए, मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही, तो ज्ञानी गुरु उनसे कहा कि देखो, तुम अब तक जिस प्रकार का प्रयत्न कर रहे थे वह एकदम बराबर है। तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही रहे हो, लेकिन ये मंजिल भी बहुत दूर है। 200 या अधिक या कम भाव भी लग सकते हैं। इसमें तुम 2-5 वर्ष में ही उगता हो जाने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हम लोग सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, यानी पहुंचेंगे जरूर, लेकिन व्यर्थ के उतावलापन से कोई फायदा नहीं। आज जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रयत्न अवश्य कर ही रहे हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।